धीर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में योग वासिष्ठ सार का 212 श्लोक 212 क्या है? आत्मानं सततं विद्धि, आत्मानं सततं ब्रह्म विद्धि चैकम निरंतरम अहम ध्याता परम ध्येयम अखंडम अखंड से कथम। आत्मा और ब्रह्म की एकता ही अपेक्षित है। ब्रह्मात्मैक्य बोध भी सभी उपनिषदों का सार है। ठीक है, अपने को पृथक समझना भूल है कि मैं ध्याता हूँ और ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ। ठीक है, कई लोग ऐसा कहते हैं क्या कि परमात्मा में जीव उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और जीव की मृत्यु होती है। उसका उत्तर ये है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता है ना। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति है ही नहीं। उत्पत्ति है न जीव की, ना तो उत्पत्ति है न जीव का नाश होता है। इसलिए मांडूक कारिका के में आया है क्या? न कश्चिद जायते जीवा संभो अस्य न विद्यते एतद तदुत्तमम सत्यम यत्र किंचिद न जायते। मांडूक कारिका 3:48 देखो, जन्म मृत्यु है क्या, इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आकाश पहले से ही मौजूद है, उसमें घड़ा बन गया। ठीक है, तो घटाकाश पैदा हो गया, ऐसा कहा जाता है ना। फिर एक दिन घड़ा फूट गया तो क्या हुआ? घटाकाश मिट गया। वैसे ही परब्रह्म तो पूर्ण है, परब्रह्म परमात्मा आकाशवत है, और उनमें जो जीव भाव घटाशवत उत्पन्न और नष्ट होना मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ असल में घड़े की उत्पत्ति और नाश का आकाश में अध्यारोप ही है। वस्तुतः जैसे आकाश का उत्पन्न होना और नाश होना नहीं है, केवल घड़े का ही उत्पन्न होना और नाश होना है, इसी प्रकार आत्मा का भी जन्म मरण नहीं है। ये तो उपाधि का ही बनना और बिगड़ना मात्र है। आप 3 क्रियापदों पर ध्यान दो। क्या? अस्ति, भवति, भवति और करोति। है। अब है होता है और करता है नहीं। अस्ति है ना, इसमें कोई भी परिवर्तन या प्रयत्न नहीं है, अस्ति। और फिर भवति, भवति में कहते हैं होता है। भवति माने होता है, तो क्या हुआ कि एक कदम आगे बढ़ गए, अस्ति से एक कदम आगे बढ़ गए भवति, है ना। इसमें परिवर्तन है, यानी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त हो रही है, परंतु इसमें प्रयत्न नहीं है। अब अस्ति में न परिवर्तन है न प्रयत्न है, भवति में परिवर्तन है, परिवर्तन तो है लेकिन प्रयत्न नहीं है। अब आया करोति, करता है, मतलब इसमें परिवर्तन और प्रयत्न दोनों हैं। जब हम परमात्मा के संबंध में विचार करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर का निरूपण करते समय कहते हैं करोति। परमेश्वर जगत का निर्माण करता है। ठीक है, ये निमित्त कारणवादी हैं। अब श्री रामानुजाचार्य आ गए, विशिष्टाद्वैत। वे कहते हैं कि ईश्वर निर्माण करता नहीं है, वो जगत के रूप में, जगत के क्या, जगत भवति के रूप में हो जाता है ना। ठीक है, जगत क्या भवति के रूप में हो जाता है। अब भगवान श्री शंकराचार्य आ गए, महाराज पूज्य शंकराचार्य जी आ गए, अद्वैत दर्शन महाराज। वो बोलते हैं ना भवति ना करोति, वो न होता है न करता है, न उसमें परिवर्तन है न प्रयत्न है। तब क्या हो गया? अस्ति, वो तो सन्मात्र है बस। अच्छा, सन्मात्र है तो सृष्टि कहाँ से आई? अब आपके मन में आएगा सन्मात्र है तो सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हो गई? तो जब हम अपने को परछिन्न जीव मान करके देह द्वारा देखने की कोशिश करते हैं, स्वयं परछिन्न हो जाते हैं, तब दिखता है। नहीं, केवल औपाधिक परिवर्तन और प्रयत्न ही उसके ऊपर आरोपित हुए हैं। उसकी अखंड दृष्टि में उपाधि भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, परिवर्तन भी नहीं है। ठीक है, इसलिए वह ज्यों का त्यों है। बनाया जाना आरंभवाद है और होना
परिणामवाद है, और है में भासना, ये क्या है, विवर्तवाद है। ठीक है, देखो प्रकृति सृष्टि बन गई, इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति परिणामवाद है। ठीक है, ईश्वर सृष्टि बन गया, ईश्वर परिणामवाद है। विज्ञान सृष्टि बन गया, चित्त परिणामवाद है। और शून्य सृष्टि बन गया, ये शून्य परिणामवाद है। अब देखो, सत से चेतन की उत्पत्ति हुई, ऐसा जड़वादी बोलते हैं। ठीक है ना। चेतन से जड़ की उत्पत्ति हुई, ये ईश्वरवादी बोलते हैं। जड़ और चेतन दोनों अनादि हैं, अनंत हैं, ऐसा सांख्यवादी बोलते हैं। और जड़ और चेतन दोनों मिथ्या हैं, ऐसा बौद्ध लोग बोलते हैं। देखो, जड़ चेतन अद्वय है। वास्तव में जड़ में जड़त्व और चेतन में चेतनत्व, तो ये त्वा जो है, त्वा नाम की कोई चीज नहीं है। प्रत्येक चैतन्याभिन्न तत्व एक ही है। अनुभव की, विचार की ये प्रणाली सबसे श्रेष्ठ है ना। यहाँ पर अद्वैत का विरोध करने के लिए एक आपत्ति या युक्ति खड़ी करते हैं विद्वान लोग। क्या कहते हैं कि यदि आत्मा सब शरीरों में एक है, मान लीजिए आप कहते हो, तो फिर एक ही आत्मा कहीं सुखी या कहीं दुखी हो रहा है। एक ही आत्मा कहीं पापी कहीं पुण्यात्मा हो रहा है। एक ही आत्मा का कहीं जन्म हो रहा है, कहीं उसकी मृत्यु हो रही है, वही कहीं वो मुक्त हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए सभी शरीरों में आत्मा अलग अलग है, ऐसा सांख्यवादी अलग मत वाले लोग बोलते हैं। अन्यथा अगर नहीं मानो तो बोलते हैं अन्यथा व्यवस्थानुपपत्ति हो जाएगी। इसका उत्तर मांडूक कारिका में दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोले, यथे कस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते, रजो धूमादिभिर्युते, मतलब जैसे एक घड़े में धुआं भर दो, एक घड़े में धूल भर दो, एक घड़े में पानी भर दो, तो बोले आकाश तो सब एक ही है, तो फिर एक ही आकाश में कहीं धूल कहीं धुआं कहीं पानी, ये कैसे बनेगा? घड़े की उपाधि से बन जाएगा। बना कि नहीं बना? ये घड़े की चार दीवारी के भीतर बंद होकर के ये रज धुआं पानी अलग अलग है, लेकिन उन्मुक्त आकाश में अलग अलग नहीं है। लोगों के शरीर घटवत हैं, एक हैं। लोगों के शरीर क्या है? घटवत हैं और एक हैं, नहीं है। तो एक है स्थूल उपाधि, एक है सूक्ष्म उपाधि। ठीक है, वेदांती लोग ये नहीं मानते कि शरीर के भीतर मन रहता। देखो, ये एक सूक्ष्म बात बता रहे हैं। वेदांत में ये नहीं माना जाता है कि शरीर के भीतर मन रहता है। ऐसा मानते हैं मन के भीतर शरीर रहता है। चौंकिए मत, है ना। ठीक है, इसे बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है। मतलब मन के अंदर शरीर रहता है, ऐसा जो है ये है, इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। ठीक है, आत्मा तो एक आकाशवत है और उपाधियां सबकी सब घटवत हैं। ये मन ही ब्रह्मांड है, ये मन ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नियंता ईश्वर है। ये मन ही माया है, ये मन ही अविद्या है, और ये मन ही मुक्ति भी है। ठीक है, अब इसके आगे समझ में आया? इसके आगे 213 श्लोक योग वासिष्ठ सार का। क्या? सोहम चिन्मात्रम एवेति चिंतनम ध्यानम मुच्यते, ध्यानस्या विस्मृति सम्यक समाधिर अभिधीयते। जब अहम ब्रह्मास्मि रूप में बोध होगा और निरंतर यही स्थिति बनी रहेगी, तो यही ध्यान आगे चलकर सम्यक समाधि के रूप में परिणित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वर्णन है वो सविकल्प समाधि का वर्णन है। यहाँ पर ध्याता ध्यान ध्येय रूपी त्रिपुटी बनी रहती है। आगे के श्लोक में निर्विकल्प समाधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।